उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादें बांटेंगे फिल्म जगत के एक नामी संगीतकार। ये संगीत शिल्पी एक समर्थ गीतकार भी हैं। संगीतकार और गीतकार होने के साथ-साथ ये कलाकार एक उम्दा गायक भी हैं। जाते हुए ये पल छिन। आप हैं जाने माने संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन। तो आइए सुने सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, तो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। रविंद्र जी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले विविध भारती में जो भारती है उसको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ भारती की ही विशेष अनुकंपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर में, घोर अंधकार में,
प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। दादू, मैंने कहीं पढ़ा है कि कलकत्ता से मुंबई का जो सफर आपका रहा, वो भी कोई छोटा सा सफर नहीं रहा आपका। वो घूमते फिरते आया। शंकर मेरे साथ था, मेरा वहीं का कलकत्ते का मित्र। बाद में मानिक आ गया, शंकर मेरे साथ था, राधेश्याम जी, मैं और शंकर, हम लोग वहाँ से बाई रोड आए यहाँ पे। तो वहाँ से तमाम जगह, पंचमढ़ी, फिर रायपुर में जहाँ मुझे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सेन से, अरुण कुमार जी, उन जिनके बेटे वो शेखर कल्याण है, आजकल काम कर रहे हैं बच्चे हमारे, बहुत अच्छा। और कलकत्ते में तो जैसे मैंने आपको बताया कि संगीत की बहुमुखी प्रतिभाओं से मेरा साक्षात हुआ है, जिनमें सलील बाबू का जिक्र किया मैंने आपसे जी, बलराम जी पाठक, सितारिस्ट, महापुरुष जी मिश्रा। वहाँ पे चूँकि क्लासिकल का भी उतना ही लोगों में लगाव है, और सुनने का रात भर कॉन्फ्रेंसेस होती थी, हम लोग सुना करते थे। मैं जब झुंझुनवाला हाउस में रहता था तो हमारे मित्र वो राधेश्याम जी के भतीजे महेंद्र जी, रघुनाथ जी, हम सब जाया करते थे। आधी टिकट किसी से लेके कॉन्फ्रेंसेस सुना करते थे। लेकिन वो बड़ा काम आया उस वक्त। सभी देश के जो शीर्षस्थ जितने कलाकार हैं ना, सब वहाँ होते थे। दादू, ये कलकत्ता में तो उस समय हिंदी फिल्में भी वहाँ भी बनती थी। हाँ, और हिंदी बांग्ला फिल्मों का भी चलन था। हिंदी जब बनती थी तब तो उस वक्त मैं नहीं था वहाँ पे। वो तो न्यू थिएटर्स वगैरह की बात कर रहे हैं आप, जब रायचंद्र बड़ाल जी वगैरह। हाँ, नहीं, लेकिन उसके बाद भी जैसे उसके बाद कुछ बांग्ला फिल्में, बांग्ला निर्देशक वगैरह जो थे वो मुंबई में, ऋतिक बाबू सुवर्ण रेखा का निर्देशन कर रहे थे जी। बड़े ही म्यूजिकल, और मेरा इतना बड़ा इंटरव्यू किया उन्होंने, दुनिया भर की राग सुने, और फिर कहा कि नहीं ये बहुत तरक्की करेगा। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे, एक दिन will you forget me then? How I can, tell me how I can. एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे, एक दिन will you forget me then? How I can, tell me how I can. I can, if only you can. एक दिन ले गया तुम्हें जो कोई अजनबी, खैर की जो हो गई ये जिंदगी, will you forget me then? Gentleman, oh no gentleman. सांस सांस में तुम्हारी खुशबू, किस तरह जीऊंगा बोलो तुमको भुला के, दिल पे जा पे कर चुकी हो जादू, जानती हो पूछती हो फिर भी सता के, will you forget
किधर। Gentleman, sorry, gentleman. La la la, la 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 la. जैसे महेंद्र जी का आपने नाम लिया, इसके अलावा और कोई कलाकार से मुलाकात हुई आपकी या निर्माता निर्देशक फंक्शंस वगैरह? में, हाँ फंक्शंस में जाता था तो रफ़ी साहब को सुना था, तलत साहब को सुना, मुकेश जी को सुना, और संगम की रिलीज पे शंकर जयकिशन जी, राज साहब, मुकेश जी, ये सब इन सबको मिलने गया था ग्रैंड होटल पे। तो मुलाकातें जब कोई आता था तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से जाके मिल लेता था। तो कभी दादू उस समय आपकी अंदर से खुद इच्छा नहीं हुई कि मैं कलकत्ता से मुंबई जाऊं? नहीं, वो तो इच्छा तो अलीगढ़ से ही थी ना जी कलकत्ते तो होके आना हुआ है। जी। कलकत्ता वाज ए प्लेटफॉर्म जहाँ से बॉम्बे की गाड़ी पकड़ी। मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन, चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। बगिया का हर फूल देता है चुभन कांटों की, सपने हो जाते हैं धूल, क्या बात करें सपनों की मेरे साथी, तेरी दुनिया ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन, चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। जाने मुझसे हुई क्या भूल, जिसे भूल सका ना कोई, पछतावे के आंसू मेरी आँख भले ही रोए, ओरे पगले तेरा अपना ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन, चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल
ये नहीं कोई और है। पत्थर भी कभी एक दिन देखा है पिघल जाते हैं, बन जाते हैं शीतल नीर, झरनों में बदल जाते हैं। तेरी पीड़ा से जो पिघले ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन। चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। कलकत्ता में इतना लंबा समय बिता रहे थे आप जब, जी हाँ। तब आपको कभी तो ऐसा राधे नहीं श्याम जी ने लगा? मुझे कहा कि तुम अभी थोड़ा धैर्य रखो और यहाँ बैठ के काम करो। जी अपने घर में जगह दी हाँ और काम करता रहा, उनको गाने बना के सुनाता था। उन्होंने एक फिल्म प्लान की, लोरी, जी जिसके लिए हम बम्बई गाने रिकॉर्ड करने आए थे, जी जिसका मुकेश जी ने 2 गाने गाए, एक गाना रफ़ी साहब आशा जी ने गाया, जी एक गाना लता जी ने गाया। तो उसका मुकेश जी का मैं आपको सुनाता हूँ, जो मैं कलकत्ते से जो कुछ गाने लेके आया था यहाँ पे। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों कि आंसू मेरे हों, आंसू तेरे हों कि आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। हो जलन किसी भी सीने की, पर जलन में जीवन जलता है। तड़पाती है जो तुमको हमको, साथी वो निराशा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। तुम भी सदियों से प्यासे हो और अपनी भी प्यास पुरानी है। सपने हैं जुदा जुदा लेकिन सुख की अभिलाषा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आप मुंबई आ गए दादू, यहाँ मुंबई आए आप, अभी जैसे आपने कलकत्ता बताया। बहुत बाकी है दादा। हाँ, लेकिन हम फिर वापस लौटेंगे। अच्छा। क्योंकि अब आपने ये लोरी छेड़ दी, और ये जहाँ तक जी, मुझे जी, ध्यान है कि आपकी पहली फिल्म कांच और हीरा थी, जी हाँ। लेकिन उससे पहले भी आप जी, जी। एक फिल्म के लिए संगीत दे चुके थे, या पहला गाना जो गाना मेरा आपका जा चुका था फर्स्ट गाना फिल्म रिकॉर्ड पारस किया, में। हाँ जी, हाँ जी। पारस नहीं, इट वाज
सीपी साहब मूवी पारस में उनसे मेरी मुलाकात हुई सीपी साहब से। हाँ हाँ संजीव ने मिलाया मुझे, हरि भैया ने, हरि भाई हमारे जी संजीव जी। कुमार जी। तो वो किस्सा आप हमें बताएं। तो पारस की शूटिंग चल रही थी। हम्म। तो मैंने कहा यार हरी आ गया, मैं बॉम्बे आ गया हूँ, अब क्या करना है, यू हैव टू हेल्प मी आउट। तो उसने कहा ठीक है चलो पारस की शूटिंग पे आ जाओ। देवलाली में शूटिंग हो रही थी। जी तो शूटिंग के बाद शाम को हमारी सीपी साहब से मीटिंग करवाई और मैं जो कलकत्ते से कोई गाने लाया था उनको सुनाए। तो उन्होंने कहा ज़रूर हम साथ में काम करेंगे। सीपी साहब को जो गाना पसंद आता था उसके लिए 10 रुपये मुझे देते थे वो, कि ये गाना मेरा हो गया है ना। तो उनमें से कौन कौन से गाने थे वो भी बताऊंगा आपको जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो पहला गाना जो रिकॉर्ड किया हमने, एक शायर की कहानी बना रहे थे, पोइट सिंगर, जिसमें रफ़ी साहब ने उस गाने को अपनी आवाज़ से नवाजा। 14 जनवरी का जिक्र है ये 1971 का। 72 लेके आया गलती से किताब में, लेकिन वाज 71 इन 14th of January। रफ़ी साहब मैं अब तक नहीं समझ पाया कि बड़े कलाकार थे कि बेहतर इंसान थे। दोनों ही खूबियों के मालिक थे। यहाँ कितने ही दिल टूटे हो, कितने ही दिल टूटे हो, दुनिया तेरी रीत नहीं बदली, तेरी रीत नहीं बदली। पग पग पे गए हम लूटे हो, कितने ही दिल टूटे हो, दुनिया तेरी रीत नहीं बदली, तेरी रीत नहीं बदली। दौलत का दिल से टकराओ, देता आया कितने घाव, दौलत का दिल से टकराओ, देता आया कितने घाव, सपने होते आए चूर, जिनको था मिलना हो गए दूर, सारे रिश्ते पड़ गए झूठे हो, कितने ही दिल टूटे, ओ दुनिया तेरी रीत नहीं बदली, तेरी रीत नहीं बदली। दुनिया तेरे रंग कमाल, हर सुफैले तेरे जाल, दुनिया तेरे रंग कमाल, हर सुफैले तेरे जाल, कातिल रस्म में तंग समाज, जैसा कल था वैसा ही आज, तेरे चलने के ढंग अनूठे हो, कितने ही दिल टूटे, ओ दुनिया तेरी रीत नहीं बदली, तेरी रीत नहीं बदली।
एक दिन सैलाब ले जाएगा प्यार की नाव, आएगा एक दिन सैलाब ले जाएगा प्यार की नाव, सबके माझी होंगे साथ, गाएंगे लेकर हाथ में हाथ, कभी यार से यार न छूटे हो, कितने ही दिल टूटे ओ दुनिया तेरी रीत नहीं बदली, तेरी रीत नहीं बदली, पग पग पे गए हम लूटे हो, कितने ही दिल टूटे ओ दुनिया तेरी रीत नहीं बदली, तेरी रीत नहीं बदली। रफ़ी साहब के साथ बड़ा अच्छा सिलसिला रहा काम का। उनके जाने के बाद एक मैंने नोहा उनके लिए कहा, पहले वहीं से शुरू करता हूँ क्योंकि वो अक़ीदत पेशानी पे शम्स आँख में तारों की ज़िया थी, वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी, हाजी था नमाजी था बड़ा नेक था बंदा, क्या इसके अलावा भी कोई उसकी ख़ता थी, नग़मे तो तेरे फिर भी सुने जाएंगे लेकिन कुछ तेरी ज़रूरत हमें इसके भी सिवा थी, नाखुश है खुदा अपने फ़रिश्तों से वगरना धरती के फ़रिश्ते की ज़रूरत उसे क्या थी। माना कि तेरे होंठ मेरा जाम नहीं है, तू मेरे लिए प्यार का पैगाम नहीं है, दिल फिर भी तेरी चाह में जलता ही रहेगा, ये सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा, माना के तेरे होंठ मेरा जाम नहीं है। राह चलती है के राही चलते हैं, जलती है बाती के दीप जलते हैं, राह चलती है के राही चलते हैं, जलती है बातें के दीप जलते हैं, तो भी ठीक ठीक बताएगा राजू चाचा, उसको सारा शहर घुमाएगा। राह चलती है के राही चलते हैं, जलती है बातें के दीप जलते हैं, राजू चाचा बच्चों का करो ख्याल, पूछो ना ऐसे मुश्किल सवाल, राजू चाचा बच्चों का करो ख्याल, पूछो ना ऐसे मुश्किल सवाल। अच्छा तो मैं ही बताता हूँ, राही चलते हैं तो राहें चलती हैं, सुनी सुनी राहें आंखों को खलती हैं, राही चलते हैं तो राहें चलती हैं, सुनी सुनी राहें आंखों को खलती हैं, बड़े हो गए तो समझ में आएगा, बनेगा जो बाती वही दीपक जलाएगा। ला 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 ला। नारंगी सी एक चीज मगर न खाई जाए, उस नारंगी पर हम सदियों
सदियों से रहते आए। नारंगी सी एक चीज, नारंगी सी चीज मगर न खाई जाए। पत्थर की है क्या? उस नारंगी पर हम सदियों से रहते आए। टायर पढ़ोगे भूगोल तो जवाब मिल जाएगा। शाबाश। आपने बताया दादू कि हरि भाई जरीवाला मतलब संजीव कुमार साहब ने आपकी मुलाकात सिप्पी साहब से करवाई थी। और हरि भाई जरीवाला, इनसे आपकी मुलाकात कब और कहाँ कैसे इनसे हुई मुलाकात मेरी राधेश्याम जी के यहाँ, राधेश्याम जी ने बुलाया उनको। एक हम फिल्म करना चाहते थे, रानी सती। उनके लिए एक फिल्म करना चाह रहे थे, उसके लिए टेस्ट वगैरह लेना था। फिर बलिदान के लिए भी उनको कास्ट करना चाह रहे थे हरि भाई को। जब बलिदान वो चाइनीज एग्रेशन जब हुआ था 60s में, जी जी, उसके पे जो हम फिल्म बना रहे थे, उसका भी देखिए गाना मुझे शायद मुखड़ा याद है, सुनता ये गाना गा के मैंने बहुत पैसे इकट्ठे किए नेशनल फंड के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए। हर दिल में मर मिटने का अरमान चाहिए, आज देश की धरती को बलिदान चाहिए, आज स्वर का दान चाहिए, आज रक्त का दान चाहिए। अगर तुम्हें ये राम कृष्ण का प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, हर दिल में मर मिटने का अरमान चाहिए, आज देश की धरती को बलिदान चाहिए। वाह वाह, ये हमने रिकॉर्ड किया महेंद्र जी की आवाज में जी। फिर बलिदान के लिए भी हरि भाई को बुलाया था, और फिर वो फिल्म नहीं बन पाई किन्हीं रीजन से। फिर हम बॉम्बे जब फाइनली में आ गए, तो फिर हरि भाई ही एकमात्र यहाँ दोस्त थे। और बॉम्बे 19 सितंबर की, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पहली जो हमारी नशिस्त हुई रात को, जी, उसी रात को जी, मुरलीधर जी बजाज राधेश्याम जी के दोस्त थे, उनकी बेटी का जन्मदिन था। जी हाँ जी, जहाँ मैंने गाना गाया, खूब सारे गाने सुनाए। जी, और वहाँ रामरीक जी मनहर, जी, हास्य कवि हमारे, जी, वो मंच संचालक भी थे। हाँ बहुत अच्छे, हाँ, हाँ, राइट। हाँ, तो उन्होंने सुना, और फिर उन्होंने कई लोगों से मीटिंग्स कराई। जी, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस वालों से उन्होंने ही मिलाया, सागर साहब से मिलाया, जी, और बहुत दिन तक प्रोग्राम्स उनके लिए करता रहा जब काम नहीं था मेरे पास। जी। तो इस तरह मदद की उन्होंने। तो फिर सौदागर का, मैं जब एक बार एक दुर्गा पूजा की छुट्टियों में 10 दिन के लिए आया था, जी, तो राधे जी इनसे, राष्ट्रीय वालों से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लायक जब भी कोई सब्जेक्ट होगा तो हम ज़रूर बुलाएंगे और काम करेंगे साथ में। ताराचंद जी उस वक्त हयात थे, राजकुमार जी प्रोडक्शन सारा देखभाल करते थे, कहानी सेलेक्ट करना, गाने सेलेक्ट करना। उनके साथ ही हमने 16 फिल्म, ये 17वीं फिल्म विवाह की है उनके साथ ही। जी। तो ये सौदागर से ये सिलसिला शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस पे काम का। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। रसिया कहे, सारा गांव मुझे
रसिया कहे, जो भी देखे मन बसिया कहे। हाय रे, जो भी देखे मन बसिया कहे। सबकी नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं। चखा जीवन में फल फीका नहीं। हाय रे हाय, चखा जीवन में फल फीका नहीं। मैं तो हर मोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। सौदागर के तो सभी गाने बहुत ही बिल्कुल। और एक शॉर्ट स्टोरी थी, हाँ नरेंद्र नाथ मित्र की लिखी हुई रस, जी बंगला कहानी थी। जी हाँ तो उसमें सुधींद्र बाबू डायरेक्शन कर रहे, सुधींद्र राय जी आर्ट डायरेक्टर थे बेसिकली। जी हाँ और गुड़ बनाने वाले की कहानी है ना, जी हाँ, खजूर जी हाँ की रस से गुड़ बनाना। हाँ तो बंगाल था, तो बंगाल तो मुझे, आप जैसे मुझे तो मतलब मेरा मनचाहा सब्जेक्ट मिल गया। हाँ, आपके तो रचा बसा था अंदर। बिल्कुल। हाँ। तो मेरे गाने मुझे रिकॉग्निशन सौदागर से मिली। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात,
लता जी का जो पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया जी वो जो मार्केट में नहीं आया वो भी राधेश्याम जी की फिल्म के लिए था। हाँ। बहुत सुंदर गाया, क्या खूबसूरत तरह कमाल। हाँ, हाँ। उस वक्त तो आवाज की जो धार थी ना, हाँ, हाँ। जो दर्द दिया तुमने गीतों में पिरो लेंगे, आँखें भी ना छलकेंगी, जी भर के भी रो लेंगे। ओ जो दर्द दिया तुमने। वाह, तो दादू ये इतना अच्छा गीत जी जी ये सारंग में ये आया नहीं? हाँ, मार्केट में नहीं आया, वो फिल्म नहीं बनी दादा। तो फिर ये आपने कहीं और मैं सोच रहा हूँ गोल्डन मेमोरीज, गोल्डन मेलोडीज के कुछ गाने अपने निकालूं। लता जी इसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बचपन से ही मेरा इन्फेचुएशन जी जी। तो चाहता था कि उनसे गाना गवाऊं। उनके लिए उनके नाम के 2 अवार्ड मुझे मिले हैं, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, एक महाराष्ट्र का। जी हाँ। तो ये मैं कहता हूँ कि हमेशा है लता मंगेशकर के नाम में आगे शकर है ना, मंगेशकर। जी जी। तो शकर नाम में ही है। जी हाँ। इसलिए शकर गाने में भी मिठास है। कमर्शियल जो व्यावसायिक सफलता हम जिसको कहते हैं, जी हाँ। वो चोर मचाए शोर से मिले। हाँ, चोर मचाए शोर। जहाँ तुलसी जी मेरे साथ थे। जी हाँ। पंजाबी के राइटर और हिंदी में भी कुछ लिखा उन्होंने। अच्छा हाँ। तो सिप्पी साहब के यहाँ वो भी थे साथ में। तो ये सिप्पी साहब का चोर मचाए शोर से पहले सिप्पी साहब की कोई और फिल्म आपने नहीं की थी? नहीं, ये वही फिल्म थी। वो 2 गीत जो रिकॉर्ड किए, एक तो सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा, दूसरा गीत वो घुंघरू की तरह रिकॉर्ड किया था, किशोरदा ने जो गाया, जो अब तक बहुचर्चित है और हर प्रोग्राम में गाना होता है, मुझे गाता ही हूँ। जो चोर मचाए शोर में जो गाना है, हाँ, उसकी सिचुएशन नहीं थी फिल्म में। हाँ। लेकिन जो गाना शशि जी को भी पसंद था, मुमताज को पसंद, इनको सबको पसंद था। हाँ। तो दरअसल वो गाना रिकॉर्ड किया गया किसी और फिल्म के लिए था। हाँ, ये सिलसिला है प्यार का, वाज द टाइटल ऑफ द फिल्म। अच्छा जी। और उसको इस्तेमाल किया गया चोर मचाए शोर। जी हाँ, जी हाँ, जी। और वो बहुत ही अच्छा रहा जो उस और इस्तेमाल हुआ। हाँ, किशोरदा से मुझे डेट नहीं मिलती थी गाने की। अच्छा। बहुत दिन घूमते रहे हम, मूडी आर्टिस्ट से ना। तो किसी ने कहा ये किशोरदा एक लड़का आया है कलकत्ते से, तो तुमका गाना सुन लो, उसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा लेना। किशोरदा ने, किसी ने रिकमेंड किया मेरा नाम, तो किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। तो बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग शर्मा जी का स्टूडियो, 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह। मैंने उस वक्त तक मेरे म्यूजिशियंस भी नहीं पहुंचे थे। कहा किशोरदा आप तो बहुत जल्दी आ गए। कहने नहीं, बस तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। आजकल भी हर फंक्शन में, वो जितने प्रोग्राम्स मैंने अब तक स्टेज किए हैं, चाहे वो भजन का हो या फिल्मी गानों का हो, लोग ये गाना सुनते ही हैं। किशोरदा ने भी अपने पसंदीदा गाना में इसको रिकॉर्ड किया रखा है, शामिल किया है। जी। मैं एक कथा पढ़ रहा हूँ उसके पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंध
बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में, कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। सहता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। दादा ये गाना अगर इस फिल्म में डूब के गए हैं, अगर ये गाना इस फिल्म में नहीं आता जी तो हम सब सुनने वालों के साथ बड़ा अन्याय होता। लेकिन सिचुएशन थी नहीं फिल्म में। हाँ। वो जेल में और दीवार पे दो पाँव बने हुए हैं घुंघरू जी। तो एनीवे हाँ। गाना अपनी मेरिट पे चला है। जी हाँ, मेरिट पे चला है। जी। और खासियत देखिए इस फिल्म की कि एक तरफ रविंद्र जैन साहब ने गाना दिया घुंघरू की तरह बजता ही रहा, और दूसरी तरफ ले जाएंगे ले जाएंगे, आज वो एक ऐसा गाना बन गया शादियों का जिसके बिना शादी ही नहीं होती है। जी जी। इस फिल्म पे फिर टाइटल भी रखा ना। हाँ, यश जी की फिल्म भी आई, और वो फिल्म भी देखिए इस शायद संगीत का ही प्रताप होगा कि वो फिल्म भी अभी इतिहास बना गई। तो वो उस गाने के संबंध में भी कोई किस्सा जरूर होगा कि मर्जी हाँ, तब तक मैं क्योंकि एक डुएट रिकॉर्ड करना था। अब मैंने बहुत सारे गाने बनाए, सीपी साहब ने कहा ऐसा बनाओ ऐसे बनाओ, शशि जी का कोई सजेशन, जी का कोई सजेशन। तो अब मैंने कहा यार ये बड़ा बहुत दिन हो गए कोई गाना उनको पसंद नहीं आ रहा। तो अभी फाइनल मैंने सोच ली कि आज अगर नहीं होगा गाना पसंद नहीं आया तो ये फिल्म मैं मना कर दूंगा, नहीं करता।
तो ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग, तो उठते उठते मैंने मैं कहा सिर्फ ये सुन लीजिए, ता 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 डा 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 डा। अरे कहने यही तो ढूंढ रहे थे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है। होंठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो अपने तो हाथ से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे। ससुर जी जाएंगे तेरी सोन मछलिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, ना दिल भी तेरे साथ हो। चाहे जब आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात। मेरे पास कोठी है नकार सजनी, नकार सजनी। लड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला न मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए, दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। चल फिर चलिए सोनिए निबलिए दिल की दुनिया बसाएंगे। ओ बुलबुल जाएंगे तेरे बाग की बुलबुल ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, ना दिल भी तेरे साथ हो। चाहे जब आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात। मेरे पास कोठी है नकार सजनी, नकार सजनी। लड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला न मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए, दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। चल फिर चलिए सोनिए निबलिए दिल की दुनिया बसाएंगे। ओ बुलबुल जाएंगे तेरे बाग की बुलबुल ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। घर पे खड़े हैं कल्याण कर दो, कल्याण कर दो। काम कोई एक तो महान कर दो, महान कर दो। खर्चा दहेज का भी बच जाएगा, लगे हाथों कन्या का दान कर दो, दान कर दो। कभी कभी तेरे घर तीर्थ समझ कर दर्शन को हम आएंगे। ससुर जी जाएंगे तेरी
दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे, रह जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे जाने माने संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों के।